हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी मैथ्स की क्लास जो है वो कंप्यूटर प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करेंगे। अब तक हम वाइट बोर्ड और पेन के फॉर्मेट से करते थे, मार्कर के फॉर्मेट से करते थे, लेकिन आज हम जो है हमारी मैथ्स की क्लास कंप्यूटर पे आपको इजीली विजिबल हो और क्वेश्चंस भी हम जल्दी जल्दी और वाइड स्केल पे कर पाएँ, इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा समय गंवाए बिना हम इस लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपने अब तक जो है काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ ली हैं। चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स में आपने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा है, उसके बाद में आपने साइड एंगल साइड, और उसके बाद में एंगल साइड एंगल, जिसे कि हम एंगल एंगल साइड या साइड एंगल एंगल भी कहते हैं। तो आइए एक्सरसाइज 7.1 से हम कुछ सवाल प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो कि कोई भी सवाल करने में। तो हमारा पहला सवाल है, जैसा आप देख सकते हैं, L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। यानी ये देखिए, ये है लाइन L और ये है लाइन आपके साथ में M। ये दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके साथ में लाइन P, ये देखिए, ये है हमारी लाइन, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन है हमारी P और साथ के साथ है लाइन हमारी Q। ठीक है, ये दो लाइंस भी आपस में पैरेलल हैं। तो हमारे को काफी कुछ डेटा यहाँ पे दे दिया है। देखिए, L एंड M आर पैरेलल लाइंस, ठीक है, P और Q भी पैरेलल लाइंस हैं। फिगर भी आपको बता दिया 7.19। आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। अब देखिए, आप यहाँ पे सवाल के अंदर ही देखिए कि किस प्रकार से कॉन्ग्रुएंसी के साथ में इन्होंने सीक्वेंस को मेंटेन किया है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, भाई ये जो सीक्वेंस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, आप ACD भी लिख सकते थे, आप इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DAC भी लिख सकते थे, लेकिन ये सब गलत होता। ये भी गलत होता, ये भी गलत होता। समझिए, ये चीज कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकती। चूंकि आपको सीक्वेंस मेंटेन करनी है, देखिए सिक्वेंशियल, AB को आपको किसके प्रूफ करना है? CD के उसमें। ठीक है, आपको सीक्वेंस में चलना है। देखिए, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA जब बोलते हैं, आप नंबरिंग कर दीजिए। देखिए 1 2 3, 1 2 3। आप जब लेंगे यहाँ पे 1 2, तो देखिए 1 2 मतलब AB आप क्या बराबर बोलेंगे? AB क्या प्रूव करेंगे? बराबर CD। ठीक है, और उसी तरह से आप AC यानी 1 3 लिया तो इधर भी 1 3 लेंगे यानी CA, और इधर 2 3 लेंगे BC, तो यहाँ पे क्या लेंगे आप? बराबर DA। तो आप सारा समझ सकते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से सीक्वेंस फॉलो करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है इन सब चीजों में, इस तरह के सवालों में। तो देखिए, हमने चाहते हैं कि इसी प्रकार से आप सीक्वेंस में कुछ भी समस्या आपको आए, आप सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ना चलें। कॉन्ग्रुएंसी में सीक्वेंस से साइक्लिकल सीक्वेंस इसे बोलते हैं। एक साइकिल जिस तरह से चलती है, जिससे अपनी किसी प्रकार से साइक्लिकल सीक्वेंस को मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन। हमें क्या क्या गिवन है? तो देखिए, गिवन है सबसे पहले हमें लाइन L। ठीक है, लाइन को ऐसे लिखते हैं हम, पैरेलल टू लाइन, कौन सी लाइन के? M के। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा? लाइन L अगर लाइन M के पैरेलल है, उससे क्या अपने को फायदा होगा? देखिए, यहां से लाइन ऐसे जा रही है इस तरह से और इस तरह से, तो ये जो एंगल है, दिस पर्टिकुलर एंगल, इसको एंगल 1 का नाम दे दो, और इसको एंगल आप किसको नाम दे दो? 2 का नाम दे दो। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। देखिए, आप समझिए। और उसी प्रकार से हमारे को गिवन क्या है? सेकेंड पॉइंट जो हमें गिवन है वो देखिए आप, सेकेंड पॉइंट है लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q। ठीक है, देखिए, ये है लाइन P, ये है लाइन Q, ये दोनों पैरेलल गिवन है। तो आप देखिए, ये जो है हमारा एंगल, दिस पर्टिकुलर एंगल, ये जो एंगल है ये किसके बराबर हो जाएगा? ये इस एंगल के बराबर हो जाएगा। देखिए, ये है एंगल 1। ठीक है, इसको ढंग से लिख देते हैं। तो इसको एंगल आप 3 बोल दीजिए, इसको एंगल आप 4 बोल दीजिए। कैसे पैरेलल होंगे? देखिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपको मैंने पैरेलल लाइन से पढ़ाया था इसके पहले, लाइंस एंड एंगल्स में। हमने कहां पढ़ा था इसको? लाइंस एंड एंगल्स। याद करिए, लाइंस
एंड एंगल्स, इसमें हमने पढ़ा था, ठीक है, इसमें आपने पढ़ा था कौन सा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस प्रकार से हमें ये दोनों चीजें आपको गिवन है, हमें क्या शो करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, ठीक है। अब हम यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ जी, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि ये जो एंगल 1 है, देखिए हम आपको बताते हैं सॉल्यूशन में सबसे पहले जो आपको पॉइंट है यहां पर, हाँ जी, सॉल्यूशन के अंदर देखिए इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे आप, ABC एंड ट्रायंगल CDA, ठीक है। क्या होगा अपने पास, सबसे पहले एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्यों, आपने पढ़ा था लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं, इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स के अंदर आप क्या बोलेंगे, इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स के अंदर आप ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंगल 3 बराबर एंगल 4, कारण सेम, ये वाला क्यों था, क्योंकि लाइन L जो हमारी थी, लाइन L वो पैरेलल थी लाइन M के, उसी प्रकार एंगल 3 बराबर एंगल 4, सेम बात, इसको भी क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट, ठीक है, इंटीरियर एंगल, रीजन क्या लिखेंगे, लाइन जो हमारी P है, ठीक है, ये किसके पैरेलल है, लाइन Q के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स आप बहुत क्लियरली यहाँ पे आपको विजिबल रहेंगे, दोनों पॉइंट्स वेरी वेरी क्लियरली। देखिए, ये देखिए एंगल 1 जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंगल 1 जो है ये वाला एंगल, ये एंगल 2 के बराबर है, क्यों, क्योंकि L जो है ये इसके पैरेलल है M के। तो देखिए ये एंगल इस तरह बन रहा है, देखिए यहाँ से इस तरह लाइन जो है इस तरह बन रही है, ये देखिए ये इस तरह से, ठीक है। उसी तरह से P जो है और Q के पैरेलल होने से देखिए ये जो है ये लाइन इस तरह चल रही है, ये देखिए इस तरह से होते हुए इस तरह, तो 3 4 के बराबर है। तो आप यहाँ पे दोनों चीजें अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत ही आसानी से आपने ये समझ लिया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब आप अगर साइड AC को अगर ऑब्जर्व करें, साइड AC क्या है, इन दोनों ट्रायंगल्स यानी ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA में कॉमन है, ठीक है। तो अपन लिख देंगे साइड AC इज इक्वल्स टू साइड किसके बराबर होगी, आप देखिए A1 है, A अगर 1 है, C3 है तो CA, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे तीसरा पॉइंट, साइड लिखिएगा AC बराबर साइड CA। हम सीक्वेंस हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। सीक्वेंस कैसे मेंटेन किया, देखिए इसमें A नंबर 1 पे, C नंबर 1 पे, और पहले ट्रायंगल में C नंबर 3 पे, दूसरे ट्रायंगल में A नंबर 3 पे। तो हम साइड AC ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू साइड CA ऑफ ट्रायंगल CDA, ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो आप देखिए आपके पास दो एंगल्स और उसके बीच की साइड आप फिर से ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे देखिए, आपको फिर से मैं यहाँ पे दिखाता हूँ दो एंगल्स। देखिए एंगल 1 एंगल 2 अलग अलग ट्रायंगल्स का, एंगल 3 एंगल 4 दो अलग अलग ट्रायंगल्स का, और उनके बीच की साइड देखिए, साइड AC इसके बीच में आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे बहुत आसानी से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि साइड जो है AC एकदम बीच में है, देखिए इन दोनों एंगल्स के बीच में आ रही है। तो किस प्रॉपर्टी से ये हमारा दोनों आप इसको कैसे लिख सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी से इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, हम प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे अब। तो हम कह सकते हैं, हम क्या कहेंगे कि हाँ जी,
हम कहेंगे कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA बाय यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी बताइए, ये होगी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से आप अपना सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो आप सबसे पहले सवाल को आसानी से पढ़िए, समझिए इस सवाल को। सवाल ये बोलता है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। मतलब लाइन जो हमारी L है, आप देख सकते हैं फिगर 7.20 के अंदर, वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है और B कोई भी एक पॉइंट L के ऊपर हमें दिया गया है। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम पॉइंट B। हमें क्लियर दे रखा है BP और BQ क्या है, और इसके बाद हमें बता रखा है हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है, देखिए ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB और BP बराबर BQ, या फिर B हमारे दो जो हमारे आर्म्स हैं यानी AQ और AP से इक्विडिस्टेंट हैं। ठीक है, एंगल A के दो आर्म्स कौन से हो गए, AQ और AP। तो बड़ा ही अच्छा आसान सा सुंदर सवाल है ये। सबसे पहले हम इसके अंदर रणनीति तैयार करेंगे। रणनीति में हमारे को साफ साफ दिखाई दे रहा है, एकदम क्लैरिटी के साथ दिखाई दे रहा है कि ये जो एंगल है, यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस एंगल बराबर दिस एंगल। इसको हम नाम देते हैं एंगल 1, इसको नाम देंगे एंगल 2। ये हमारा परपेंडिकुलर होने से क्या हो गया, दिस इज 90 डिग्री। ये हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री, और सिमिलरली ये भी हमारा हो गया 90 डिग्री। ठीक है, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, हमें इसमें तीसरी बात पे नहीं जाना है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमें याद आ रहा है, हमने पढ़ा था कि एक हमारी प्रॉपर्टी होती है कॉन्ग्रुएंसी की, एंगल साइड एंगल। ठीक है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू साइड एंगल एंगल, या इट इज इक्वल टू एंगल एंगल साइड। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा, इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल मिला के हमारा कोई भी साइड है, इट इज नॉट नेसेसरी कि उस साइड को हमारे इसके बीच में ही होना चाहिए। ये एकदम भी नेसेसरी नहीं है, यानी दो एंगल्स के बीच में साइड का होना नेसेसरी नहीं है। आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, जो हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। गिवन क्या है हमारे, एंगल 1 बराबर एंगल 2, या हम इसको थोड़ा सा अलग चेंज करके लिखते हैं, ऐसे ना लिखते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2 नहीं लिखते हैं, हम इसको लिखेंगे लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा हम लिखेंगे एंगल BQA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमारे पास BP जो है B से AQ के ऊपर परपेंडिकुलर है। और दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे एंगल BPA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा गिवन आ गया। टू प्रूव हमें पता है, फिर भी हम लिखेंगे, एग्जाम में हमें लिखना होता है, क्योंकि ये सवाल आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा और आपको ये आंसर शीट में लिखना है। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। ये नंबर 1 पॉइंट प्रूव करना है हमें, और सेकंड हमें प्रूव करना है BP बराबर BQ। ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है। आइए हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो चलिए सॉल्यूशन को हम अगले पेज पे लेंगे, इस पेज पे ना लेते हुए हमने थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए बदलाव किया है। अगले पेज पे भी हमने आपके लिए क्वेश्चन डाला है ताकि आपको सॉल्यूशन में आसानी हो,
अब हम बढ़ेंगे सॉल्यूशन की तरफ। किसी प्रकार का आपको समस्या ना हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो आपने देख लिया, ये था हमारा एंगल नंबर 1, ये था एंगल नंबर 2, ये था हमारा 90 डिग्री, ये भी था हमारा 90 डिग्री। समझ गए? अब आप ध्यान से देखिए इन दो ट्रायंगल्स में, कौन से ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए पी बी और ट्रायंगल ए क्यू बी, इन दोनों में हमारा साइड जो है ए बी, ये कॉमन साइड आ रही है। ए बी इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स। ठीक है, अब हमें दिख रहा है कि हमारा एंगल, इसको वापस एक बार थोड़ा सा मैं वो ले आता हूं रिवर्स पे। हाँ जी, अब आपको क्या दिख रहा है, दो एंगल्स, एक ट्रायंगल यानी एपीबी के और दो एंगल्स ट्रायंगल एक्यूबी के इक्वल हैं और एक साइड कॉमन है, यानी एक साइड इज इक्वल टू बोथ। तो आइए हम सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन हमें क्या कह रहा है, सॉल्यूशन कह रहा है इन ट्रायंगल, ठीक है, ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, क्यू को ढंग से लिख देते हैं, ए क्यू बी। हाँ जी, एपीबी और एक्यूबी में क्या है, सबसे पहले एपीबी का एंगल नंबर 2, ठीक है, किसके बराबर है, एक्यूबी के एंगल नंबर 1 के बराबर है। क्यों? क्योंकि लाइन एल जो है इट बाइसेक्ट्स, ये क्या करता है, इट बाइसेक्ट्स किसको करता है, एंगल ए को, विच इज गिवन टू अस, विच इज गिवन। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम आगे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 है एंगल ए पी बी बराबर एंगल ए क्यू बी बराबर क्या है, 90 डिग्री, गिवन टू अस, गिवन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो है ट्रायंगल एपीबी में। एपीबी में हम बात करेंगे ए बी की, यानी ए बी बराबर ट्रायंगल ए क्यू बी के ए बी के बराबर है। क्यों? कॉमन साइड, हेंस, हेंस क्या लिखेंगे आप बताइए, हेंस ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। कैसे, कौन सी प्रॉपर्टी से कॉमन होगा बताइए आप, इट विल बी कॉमन बाय एंगल, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, इस रूल से आपका एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए क्यू बी। वेरी इजी, फर्स्ट पार्ट हो गया आपका प्रूव, सिंस एपीबी इज। अब अपन नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है, आइए देखते हैं। तो हमने आपको पहले पार्ट में प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल एपीबी, देखिए हमने प्रूव कर दिया। अब आई सेकंड पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वी हैव प्रूव्ड दैट triangle APB is congruent to triangle AQB। therefore, ये therefore का निशान होता है, therefore AP जो है देखिए, AP इसके AQ के बराबर होगा, is equals to AQ, सिंपल। ठीक है, उस तरह से PB of triangle APB, PB of triangle APB will be equal to किसके होगा, PB QB के बराबर होगा। वेरी इजी। उसी तरह से AB के बराबर है, हमने प्रूव कर दिया। तो जो आपको सेकंड पार्ट दिया था, जो मैं प्रूव करना था, आप जो यहां देख सकते हैं बहुत आसानी से, सेकंड पार्ट जो मैं प्रूव करना था, देखिए क्वेश्चन के अंदर वापस से आप, BP बराबर BQ हमें प्रूव करना था, BP बराबर BQ हमने प्रूव कर दिया। देखिए पीबी क्या होता है, पीबी क्या होता है,
is equals to BP. This is BQ. This implies that, देखो PB is equal to BP only. भाई साइड है, आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है. This implies BP बराबर BQ, hence proved. देखिए आसान सी बात है, इसमें ऐसा कोई अपन ने इसमें कोई गड़बड़ नहीं किया है. आप देखिए, समझिए इसको फिगर से. देखिए ये है हमारी साइड BP, ठीक है. आप समझ पा रहे हैं इसको? देखिए देखिए ये है हमारी साइड BP, ठीक है. इसको आप BP भी लिख सकते हैं, इसको आप PB भी लिख सकते हैं, ठीक है. यहां से देखेंगे BP हो जाएगा, नीचे से देखेंगे PB हो जाएगा. उसी तरह से ये BQ है और QB. तो हमने जब इसको प्रूव किया सिक्वेंशियली, हमने बोला PB बराबर QB, ये लिया हमने. इसको उल्टा कर देंगे तो ये जो PB है ये क्या बन जाएगा, BP बराबर BQ, ठीक है. या साइक्लिकल मैनर में कोई कहे कि सर हमारे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, साइक्लिकल मैनर से उल्टा चल लो, 3 2 और यहां से ले लो आप 3 और 2, ठीक है. हम इसको लिखते हैं ना ऐसे 1 2 3, ठीक है. इसको ऐसे लिखते हैं ना हम लोग. तो इसी प्रकार से आप चल लो, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई इसमें आपको इशू नहीं आएगा. तो चलिए, इसके साथ ही आज के हमारे दोनों सवाल पूरे हुए. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के लेक्चर में. थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू माय डियर फ्रेंड.